रक्षाबंधन पर सीएम फडणवीस का तोहफा सामने आया है। 28 अगस्त से धर्म स्वतंत्रता कानून लागू होगा। इस कानून से लव जिहाद पर रोक लगेगी। तो महाराष्ट्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है सरकार। 28 अगस्त से धर्म स्वतंत्रता कानून लागू होगा और सरकार का कहना है कि इस कानून से लव जिहाद पर रोक लगेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है और इसे रक्षाबंधन पर सीएम फडणवीस का तोहफा कह रही है महाराष्ट्र सरकार। आपको बता दें, सीएम फडणवीस की तरफ से कानून से लव जिहाद पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। धर्म स्वतंत्रता कानून जारी किया जाएगा, लागू किया जाएगा 28 अगस्त से। तो सीएम फडणवीस का गिफ्ट है ये। तो मुख्यमंत्री फडणवीस का गिफ्ट महिलाओं के लिए और उनका कहना है कि इससे लव जिहाद पर रोक लगेगी। 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन और इसी दिन धर्म स्वतंत्रता कानून लागू होगा और इसे मुख्यमंत्री का गिफ्ट माना जा रहा है महाराष्ट्र की उन तमाम महिलाओं के लिए। और 28 अगस्त से लागू होने जा रहे धर्म स्वतंत्रता कानून से लव जिहाद पर रोक लगेगी, ये कहना है महाराष्ट्र की सरकार का। तो धर्म स्वतंत्रता कानून महाराष्ट्र में लागू होने जा रहा है और सरकार का कहना है कि इससे लव जिहाद पर रोक लगेगी। ये बड़ा कदम, हालांकि जाहिर है कि इस पर अब राजनीति भी खूब होगी। तो महाराष्ट्र रक्षाबंधन पर एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है महिलाओं को। महाराष्ट्र की सरकार सीएम फडणवीस का ये गिफ्ट 28 अगस्त से धर्म स्वतंत्रता कानून के रूप में लागू होगा। इस कानून से लव जिहाद पर रोक लगेगी। कानून के लागू होने के बाद जबरन, धोखे या गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस अपराध को गैर जमानती बनाया गया है। तो यह अहम जानकारी। और अगर कोई शख्स, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे धर्म परिवर्तन से कम 60 दिन पहले संबंधित प्राधिकारी के सामने आवेदन भी देना होगा। तो महाराष्ट्र का यह बड़ा अपडेट, रक्षाबंधन पर सीएम फडणवीस का यह बड़ा गिफ्ट महिलाओं के लिए। 28 अगस्त से रक्षाबंधन के मौके पर यह गिफ्ट वो दे रहे हैं वहां महिलाओं को। तो महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर, महिलाओं के लिए एक बड़ा गिफ्ट रक्षाबंधन के मौके पर। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इससे रोक लगेगी धर्म परिवर्तन पर, इससे रोक लगेगी लव जिहाद पर। महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए यह बड़ा तोहफा। महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता संबंधी यह बड़ा कानून पास कर दिया है। और धर्मगुरु नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। किस तरीके से इसे देखते हैं? कहा जा रहा है एक बड़ा कदम है धर्म स्वतंत्रता कानून, महाराष्ट्र में एक बड़ा तोहफा महिलाओं के लिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक बहुत अच्छा समाज हित के को लेकर के उन्होंने अच्छा कानून बनाया है। साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा इसका कठोरता से पालन हो। जिस प्रकार से वर्तमान में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, भेष बदल करके, नाम बदल करके, टीका लगाकर, कलाबा पहन करके, एन केन प्रकारेण हमारी जो हिंदू बहन बेटी है उनको गुमराह करके फेसबुक पे और किसी पे नाम बदल करके उनसे चर्चा करके कहीं न कहीं जो उनको गुमराह किया जा रहा था, कुंठित किया जा रहा था। मुझे लगता है इस प्रकार की कानून बनने से इससे लाभ होगा। साथ में भी सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि हम रक्षाबंधन अपने भाई के भाई रक्षा करें। साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा हमारी बहनों को रक्षक कौन है, भक्षक कौन है।
भाई रक्षक होता है, कसाई तो भक्षक होता है ना। तो हम कसाईयों से दोस्ती न करें, जो धर्म विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, जो कहीं न कहीं भेष बदल करके और षड्यंत्र करके कपटमनी बन करके हमारी माताओं बहनों के साथ कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है उससे सजगता रहने की आवश्यकता है। जी सरकार ने अपने आधार पर बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए। और संजय निरुपम ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। जबरदस्ती धर्मांतरण करने का जो एक पूरा ट्रेंड हमारे देश में वर्षों से चल रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वातंत्र कानून बनाया है। इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति का धर्म जबरदस्ती बदलने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अब इसका एक दूसरा पक्ष है, अभी तक क्या था, लोगों को पैसे दे करके, लोगों को डरा के, धमका करके उसका धर्म बदलते हैं, और खासकर इसमें जो जिहादी मुसलमान हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहते थे। इसका दूसरा पक्ष था लव जिहाद, जिसमें क्या होता था कि हिंदू लड़कियों को बहला के, फुसला के और प्रेम के ढोंग में शामिल करके उनके साथ शादी करते थे, और उनके साथ जो बच्चे पैदा करते थे वो सारे के सारे मुस्लिम होते। तो ये एक मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो अब इस नए कानून में लव जिहाद पर भी एक प्रकार की बंदिश लगी है। जिस लड़की से भी अगर कोई मुस्लिम लड़का शादी करता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए धर्म बदलने का। दूसरा, अगर उस लड़की का तलाक हो जाए या वो लड़के से अलग हो जाए तो उसके बच्चों का धर्म उसकी माँ के धर्म के अनुसार रहेगा। तो इतना विस्तृत और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। पूरी सरकार को, पूरी विधानसभा को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब जब रक्षाबंधन हमारे सामने है तो इस पूरे महाराष्ट्र की जो हमारी लाडली बहनें हैं, हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको एक उपहार के रूप में, रक्षाबंधन के उपहार के रूप में महाराष्ट्र सरकार इस कानून को 28 अगस्त को लागू करने जा रही है। और आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए, इस कानून को देखा जाए, और इतनी कड़ी सजाओं का प्रावधान, यानी जो ये बीमार मानसिकता थी, जो जबरन धर्म परिवर्तन कराना, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराना, 7 साल तक की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना, काफी सख्त सजाएं हैं। ऐसे में इस बीमार मानसिकता का इलाज तो मुझे लगता है संभव है इससे। देखिए, हर तरफ से इस बीमार मानसिकता पर हर तरफ से प्रयास करना होगा। मैं सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं, महाराष्ट्र सरकार का, कि जो इस प्रकार के कानून को लेकर के आई है, और कठोरतम से कठोरतम कानून इन राक्षसों के लिए बनना चाहिए जो इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति का काम करते हैं। आपने देखा होगा शायद मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो सरदार बन करके, बड़ा मतलब सरदार बन करके, और अपने आप को हिंदू बता करके, सरदार बता करके, पगड़ी उगड़ी पहन करके और हिंदू बहनों को फंसाते थे। उत्तर प्रदेश का आपने अभी सुना होगा जो झांगुर बाबा वाला जो केस आया था, झांगुर जो मुल्ला था, जो मौलाना झांगुर था, उसका केस आपने, झांगुर नाम था या झांगुर जो भी था।